स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I hope you are all safe and sound. Today we are going to discuss about Bangalore floods. In fact, this discussion is going to be a macro discussion about urban flooding in general. सभी मित्रों को मेरा नमस्कार. आपका स्वागत है स्टडी IQ में. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेंगलुरु फ्लड्स के बारे में. आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ दिनों में बेंगलोर फ्लड्स के बारे में खबरें जरूर देखी होंगी, क्योंकि जब भी बड़ी सिटीज़ में इस तरह की फ्लडिंग के इश्यूज होते हैं, स्पेशली सिटी लाइक बेंगलोर जिसको हम लोग IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पे अगर फ्लड आ जाए, अर्बन फ्लडिंग हो जाए, जहाँ पे आपको इस तरह की खबरें आ रही है कि लोग अपने घरों से बोट में निकल रहे हैं अर्बन एरियाज में. इसके अलावा एक CEO फ्रॉम बेंगलोर, जहाँ पे कंपनीज स्थित है, सॉफ्टवेयर कंपनीज एटसेट्रा, वहाँ पे एक CEO उनकी फैमिली को ट्रैक्टर में निकलवा रहे हैं, उनके पेट को ट्रैक्टर में निकाल रहे हैं. इस तरह की खबरें आई, बहुत खबरें हुई, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चली गई बात है, राइट. तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बेंगलोर में फ्लड्स क्यों हुए. इनफैक्ट ये डिस्कशन केवल बेंगलोर फ्लड के बारे में नहीं, मैं कहूँगा दिस इज अ मैक्रो डिस्कशन अबाउट इन जनरल अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया, कि इंडिया में अर्बन एरियाज में इतने ज़्यादा फ्लड्स क्यों आते हैं. ऑफ कोर्स एक रीज़न तो है ये मानसून. देखिए इंडिया में मानसून कॉन्सेंट्रेटेड है. अब अगर हम लोग बात करें जून से सितंबर, जून से अक्टूबर तक अगर बारिश भी हुई तो कुछ ही महीनों में कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल होती है, लेकिन फिर भी अर्बन एरियाज में जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है. तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज दिस फिनोमेना ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया, कि केवल बैंगलोर सिटी में हो रही है, क्या दूसरे सिटीज़ में भी हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इसके प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी. इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ. सवाल है आपके लिए ये कि इंडिया में जिस स्तर पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, द रैपिड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज एक्चुअली नॉट बीइंग मेट एडिक्वेटली बाय द सेम अमाउंट ऑफ रैपिड अर्बन प्लानिंग एंड रैपिड अर्बन डेवलपमेंट. अर्बन लेवल पे जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, उसी स्तर पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है. अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी गया तो वेल प्लान्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, और इसी चीज़ पे आपको एलुसिडेट करना है, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी है आपको, और आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मिसमैच जो हो रहा है, एक तो देखिए अर्बनाइजेशन तो हो ही रहा है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, उसी स्तर पे अर्बन लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं. तो इसके ऊपर आपको डिस्कशन करनी है. इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चर्चा में हम लोग इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट गैदर करेंगे. हम लोग समझेंगे अर्बन फ्लड के फिनोमेना को, अर्बन फ्लड क्यों होता है. अर्बनाइजेशन इज वन रीजन, रेनफॉल इन एट वन पर्टिकुलर टाइम और कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल इन फ्यू मंथ्स इज अनदर प्रॉब्लम. लेकिन क्या केवल वेदर के ऊपर हम लोग इसको डाल सकते हैं? क्या केवल क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग एक आरोप लगा सकते हैं? इज देयर एनी एंथ्रोपोजेनिक रीजन टू दिस? ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ इस डिस्कशन के अंत में हम लोग बात करेंगे कि चीज़ें कैसे सुधारी जा सकती है. सो यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी. चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए, यानी कि 2 दिन 48 आवर्स के आसपास आपको बचे हुए हैं. 14 सितंबर 2022 से हमारा फाउंडेशन बैच 5 शुरू हो रहा है, और आप जानते हैं कि दिस स्टडी IQ's फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स. प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी. और स्टडी IQ का मोटो यही है, आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आते हैं हम लोग एट अफोर्डेबल प्राइसेस. ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आपको मिलेगा केवल 1899 में. ऑल्दो कंपनी का प्राइस है 24,499, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप चेकआउट करो, वेबसाइट हो, ऐप हो, वहाँ से आप चेकआउट करते हुए राहुल लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, कैपिटल RAHUL LIV. डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस. जब आप ये करोगे तो यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर 18,999. अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट 1-to-1 मेंटरशिप, राइट. देयर इज 1-to-1 मेंटरशिप. आपको एक मेंटर आपके साथ रहेंगे कंटिन्यूसली थ्रू आउट योर जर्नी. ग्रुप मेंटरशिप है, ज्ञानवाणी सेशन है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको इंक्लूड है. हर एक मॉड्यूल के बाद आपकी MCQ की प्रिपरेशन की जाएगी, हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी. इनफैक्ट हमारे जो स्टूडेंट है पहले बैच के, आप उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, आप उनकी इंप्रूवमेंट देख सकते हो फ्रॉम डे 1 टिल टुडे, विच शोज यू दैट दिस इज अ होलसम पैकेज फॉर योर UPSC प्रिपरेशन. डू एनरोल, जल्द से जल्द कीजिएगा, लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु फ्लड्स के बारे में. आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की खबरें जरूर देखी. बेंगलोर इज फ्लडेड, द IT city is flooded, the garden city in India is flooded.
और वो भी फ्लड कहाँ पे आए, जहाँ पे मैं कहूँगा आउटर रिंग रोड पे। देखिए बैंगलोर की अगर बात करें, दिस इज द कोर एरिया। अगर आप बैंगलोर विजिट कर चुके हो तो I'm quite sure you do know the center area that is Majestic, right? और बैंगलोर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ है। शुरुआती दौर में मैं कहूँगा Majestic एंड द एरिया इन एंड अराउंड इट अराउंड 10 किलोमीटर्स, लेकिन आज अगर हम लोग बात करें उसका जो रेडियस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 40 to 50 किलोमीटर्स आराम से रेडियस होगा। तो इन्होंने एक आउटर रिंग रोड बनाई है, राइट, बैंगलोर को जोड़ने के लिए, ORR। इसको रिसेंटली उन्होंने नाम भी दे दिया है, पुनीत राजकुमार ORR करके नाम भी दे दिया इसको रिसेंटली। तो आउटर रिंग रोड बनाया, तो आउटर रिंग रोड पे ही बहुत सारी कंपनीज भी स्थित है, राइट। जैसे मेरा खुद का ऑफिस भी था आउटर रिंग रोड में, बेलंदुर के पास, जहाँ पे फ्लड आया 2010 में। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, माय ऑफिस वाज इन इकोस्पेस, और इकोस्पेस के पास ही फ्लड आया था। अब इस तरह की खबरें आपने देखी, इसके अलावा कई सारी दूसरी खबरें भी आपने देखी, मैंने आपको बताया, राइट। अब सवाल ये उठता है कि बैंगलोर में फ्लड आया, इतना हो हल्ला हुआ, इसके ऊपर इनफैक्ट कंट्रोवर्सी भी हुई। क्या कंट्रोवर्सी? बैंगलोर के एक MP है, यंग MP तेजस्वी सूर्या, उन्होंने कहा कि बैंगलोर की इमेज को खराब किया जा रहा है, कि फ्लड आ चुके हैं लेकिन कुछ ही एरियाज में आए हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरा बैंगलोर फ्लडेड है, और ये अपोजिशन की चाल है, राइट। ये भी एक कंट्रोवर्सी हुई। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट स्टिल बैंगलोर वाज फ्लडेड इन सर्टेन एरियाज, ऑफ कोर्स फ्लड वाज देयर, पिक्चर्स वी सॉ, कुछ इस तरह की पिक्चर्स आपने जरूर देखी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में क्या केवल बैंगलोर में फ्लड आ रहे हैं? नहीं, अर्बन फ्लडिंग इज अ पैन इंडियन फिनोमेना। बैंगलोर में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग अर्बन फ्लड्स की बात करें, इन इंडिया इट हैज़ कम इन मेनी प्लेसेस, जहाँ पे भी देखिए अर्बनाइजेशन हुआ है, जहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में 2000 में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में तो हाल ही में 2020 में भी आया था, अहमदाबाद हो गया आपका, दिल्ली में मल्टीपल टाइम्स 2003, 2009, 2010। इनफैक्ट आई हैव स्टेड इन 10 ईयर्स इन बैंगलोर। 2004 से 2013-14 तक मैं बैंगलोर में था, दिल्ली में भी रह चुका हूँ। हर जगह जब भी बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग होना ही होना है। मुंबई में हो चुका है, मुंबई में 2005-2017, इनफैक्ट चेन्नई फ्लड्स 2015 इज वेरी वेल नोन। नॉट जस्ट दैट, सूरत हो गया, बेंगलुरु हो गया आपका, यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। इवन प्लान्ड सिटीज लाइक चंडीगढ़ आर फेसिंग इशूज, जयपुर इज फेसिंग इशूज, भोपाल, बहुत सारी सिटीज है जहाँ पे अर्बन फ्लड हो रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग इज अ फिनोमेना, बेंगलोर में भी रिसेंटली हुआ। अब सवाल ये उठता है कि सर जब भी अर्बन फ्लड होता है तो दिक्कत क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि अगर पानी गिरा, बहुत ज़्यादा पानी गिरा तो ड्रेनेज से निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फ्लड हो रहे, तो इस फ्लड की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी आपकी हेल्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा, राइट, जान जा सकती है, इंजरी हो सकती है। पानी की वजह से जो बीमारी होती है, पानी की वजह से बीमारियां बढ़ सकती है, मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस बढ़ सकती हैं। अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, देखिए आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, बिल्कुल। देखिए अगर फ्लड आ रहा है, 4-5 दिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बाहर नहीं जा पा रहे हो, पूरा पानी आपको डर लगा हुआ है, आपकी फैमिली के लिए डर लगा हुआ है, तो मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज ऑल्सो बाउंड टू हैपन, हेल्थ इश्यूज। इसके अलावा यू हैव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, यानी कि जानमाल का नुकसान, पैसों का नुकसान, डैमेज टू द बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल वर्क रुका हुआ है, लॉजिस्टिक्स ठप है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हो रही है। इसके अलावा आपका पोस्ट डिजास्टर खर्चा आपको करना पड़ेगा, डिजास्टर के बाद, यानी कि फ्लड होने के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग हैज़ टू बी गिवन। इसके अलावा आप देख सकते हो इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट। अब ये तो बैंगलोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, नॉट जस्ट इन बैंगलोर, एवरीवेयर, लेकिन पर्सनली मैं जब बैंगलोर में था, अभी भी बैंगलोर में काफ़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। एक बार बारिश हो जाए, कंजेशन, किलोमीटर्स तक आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। अब बारिश में तो प्रॉब्लम है ही है। इसके अलावा जब बारिश होगी तो बिजली चली गई, जब बारिश हुई इंटरनेट चला गया, टेलीफोन के लाइंस चले गए, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स गैलोर, कंटिन्यूसली और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी इंपैक्ट होता है यार। अगर बारिश हो जाए, ट्रीज आर गेटिंग अपरूटेड, ट्री गिर चुके हैं रास्तों के ऊपर, आपका ट्री कवर लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाएगा, तो मल्टीपल एरियाज में, मल्टीपल डायमेंशंस में नुकसान होता है बिकॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग, करेक्ट, ये हम जानते हैं। और हाल ही में भी हम लोगों ने बैंगलोर में ये ज़रूर देखा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, आपके मैन आवर्स लूज हो रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, राइट, ये भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है कि सर अर्बन फ्लडिंग हो क्यों रही है? मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल तो है ये, लेकिन सबसे आसान आंसर निकाल देते हैं, सरकार की तरफ से बोलते क्लाइमेट चेंज है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश है। ऑफ कोर्स यस, क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम एंड आई वुड से रेनफॉल, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिल्कुल। अब इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए, जो रेनफॉल का पैटर्न है, जो रेनफॉल का अमाउंट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है,
कभी क्लाउड बर्स्ट ही आ गया, डिजास्टर्स ज़्यादा हो गए, कभी बारिश ही नहीं हो रही है। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट ऑल्सो, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स ऑल्सो। इनफैक्ट लेट मी गिव यू सम डेटा अबाउट बेंगलुरु। अब क्लाइमेट चेंज क्यों है, क्योंकि देखिए बेंगलुरु में फ्लड का अगर हम लोग देखें, फ्लड सिचुएशन को हम लोग थोड़ा स्टडी करें तो पता चलेगा। अगस्त के महीने में, अगस्त 2022 पिछले महीने में, यानी कि सितंबर के कुछ ही दिन हुए हैं, सितंबर के पहले हफ्ते में फ्लड हुआ है। अगस्त में अगर आप बात करो तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अगस्त 2022 में एवरेज रेनफॉल इन बेंगलुरु वॉज 370 मिलीमीटर्स। 370 मिलीमीटर बारिश हुई एक महीने में, और ये कंटिन्यू हुई सितंबर में भी। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हो गई। अब अगर आप नंबर्स देखें इसी महीने के लिए, पिछले सालों के 2021 में 98.5 मिलीमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपका बारिश हुआ है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। 2020 में 75 mm हुआ था, 2019 और 2018 में हाई था 150 mm के आसपास था, लेकिन वो भी हम लोग अभी के नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट डबल है। तो ऑफ कोर्स यस वी कैन से कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल, आई वुड अग्री विद दैट कि अगर कोई आर्ग्यू करे अरे यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कुछ ही महीनों में, इसके अलावा अगर आप क्लाइमेट चेंज को भी एट्रीब्यूट कर दें, क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा वेरिएबिलिटी आ चुकी है, यस। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मैं क्लाइमेट चेंज का नाम बताकर कैन आई स्कर्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन आई जस्ट लेट गो ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हो, अर्बन गवर्नेंस की जरूरत है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, इन सभी चीज़ों को तैयार रहना चाहिए। और अब ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए मॉनसून के बारे में हमें पहले से ही पता है, इंडिया में मॉनसून का सीजन होता है कि कुछ ही महीनों में कॉन्स्टेंट रेनफॉल होगी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो यार इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। सो इज क्लाइमेट चेंज द ओनली रीजन फॉर फ्लडिंग? ऑफ कोर्स नॉट। यस आई वुड से इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट व्हाट आई वुड से इज वी नीड टू बी रेडी फॉर इट। हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। अब सवाल ये है सर, अगर क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है, रेनफॉल एक फैक्टर है, तो दूसरा क्या प्रॉब्लम है? देखिए जब भी आप आंसर स्ट्रक्चर करो, आपको समझना है कि दिक्कत है क्या। एक तरफ नेचुरल रीजन से मैंने आपको बताया, यस नेचुरल रीजंस आर देयर कि भैया हैवी रेनफॉल हो रहा है कुछ ही महीनों में, लेक्स की श्रिंकेज हो रही है, सिल्टिंग हो रहा है। सिल्टिंग मतलब देखिए बारिश हुई, अब बारिश हुई, बारिश की वजह से जो भी मिट्टी है, मिट्टी जाएगी ड्रेनेज के ऊपर, ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो नेचुरल कॉजेस तो है ही, बट वी कैनॉट, एज आई सेड, वी कैनॉट स्कर्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय साइटिंग दीज नेचुरल रीजंस। बारिश का रीजन दे, क्लाइमेट चेंज का रीजन दे, केवल ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स नेचुरल प्रॉब्लम्स आर देयर, बट इन नेचुरल प्रॉब्लम्स को हम लोग और खराब कर चुके हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में। कैसे? देयर आर सो मेनी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इलॉजिकल एक्सपेंशन चल रहा है। क्या हो रहा है आपको मैं समझा देता हूं। डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए डेवलपमेंट कहां हो रहा है? अगर हम लोग बैंगलोर की बात करें, एक समय पे बैंगलोर को गार्डन सिटी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। अभी तो मैं नहीं कहूँगा बैंगलोर इज अ गार्डन सिटी। बहुत ज़्यादा लेक्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज बेलंदूर लेक, देयर इज दैट बीटीएम लेक, देयर इज दोडानी कुंडी लेक, बहुत सारे लेक्स हैं आपके पास। अरे यलहंका में एक लेक है, हेब्बाल में एक लेक, तो बहुत सारी लेक्स आपको मिल जाएंगी इन बैंगलोर। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों में, इन द लास्ट 20 ईयर्स सिंस 21st सेंचुरी, इन लेक्स के ऊपर भी एनक्रोचमेंट हो रहा है, ग्रीन एरियाज के ऊपर एनक्रोचमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम लोग रास्ते बना रहे हैं, ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए पहले ऐसा था कि अगर रास्ते नहीं है तो बारिश होगी तो पानी सीप इन हो जाएगा ज़मीन के अंदर, लेकिन अभी हम लोग रास्ते बना रहे हैं, और रास्ते कंक्रीट रास्ते बना रहे हैं हम लोग, कंक्रीट रास्ते हैं, रूफ्स बना रहे हैं, हमारे टार रोड्स भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी आपका सीप इन नहीं होगा, तो पानी ऊपर ही रह जाएगा, तो आपकी सीपिंग कैपेसिटीज हैज ऑल्सो गॉन डाउन। सो नेचुरल कॉजेस आर देयर, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस आर देयर। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्यों? क्योंकि अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इज हैपनिंग एट एन इलॉजिकल लेवल। अब हम लोग चलिए बेंगलोर की बात करते हैं। इनफैक्ट जो बेंगलोर का डिस्कशन है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी सिटी के लिए। देखिए बेंगलोर का एग्जांपल अगर हम देखें क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया बेंगलोर, अगर आप शुरुआत में मैं कहूँगा 1990s में अगर जा चुके हैं, 2000 की शुरुआत में जा चुके हैं, तो बेंगलोर, सेंटर ऑफ बेंगलोर इज मेजेस्टिक, और मेजेस्टिक के इर्द गिर्द 10-15 किलोमीटर एट मैक्स। लेकिन 21st सेंचुरी कंटिन्यूसली एक्सपेंशन हो रही है। इनफैक्ट 2005 में बीबीएमपी, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जो है, 2005 में उन्होंने क्या किया कि बेंगलोर के आसपास के 110 विलेजेस को उन्होंने अपने कॉरपोरेशन के अंडर ले लिया। अब कॉरपोरेशन के अंडर तो ले लिया है, लेकिन उन्हें कॉरपोरेशन की जो सीवेज सिस्टम है, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, उसके साथ नहीं जोड़ा है। तो क्या होगा, जो बाहर में आपकी विलेजेस ज्वाइन हुई है वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है अच्छी वाली।
और यही प्रॉब्लम हुई इस बार जो फ्लड्स हुए, वो फ्लड्स आपको ओआरआर के आसपास मिलेंगे, यानी कि आउटर रिंग रोड के पास, और आउटर रिंग रोड के पास ही वो बेलंदूर आता है, इको स्पेस या फिर आपका मान्यता टेक पार्क आउटर रिंग रोड पे ही आता है। बहुत सारी जगह पे ये फ्लडिंग की इश्यूज हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका सेंटर जो ड्रेनेज है, ये कहीं ड्रेन होना है, इसको आपने विलेज ड्रेनेज से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स है कि आपने रास्ते तो बना दिए, राइट। अगर आप आउटर रिंग रोड देखोगे, काफ़ी अच्छी रोड है, काफ़ी बड़ी रोड है, राइट, 4 लेन रास्ता होगा आराम से। तो रास्ते तो बना दिए, लेकिन रास्तों पे कलवर्ट्स आपने नहीं दिए। कलवर्ट्स नहीं दिए तो क्या हो? कलवर्ट क्या होता है? देखिए, अगर ये रोड है, राइट, ये रोड कनेक्टिविटी, तो कलवर्ट क्या होता है? इस तरह का आप एक ओपनिंग छोड़ोगे ताकि पानी इधर से आपको उस तरफ चले, राउंड ही नहीं होता है। कई बार आपने कलवर्ट्स देखे होंगे, कुछ इस तरह के कलवर्ट्स भी होते हैं कि आपके रास्ते के नीचे से पानी चले जाए। तो आउटर रिंग रोड पे कलवर्ट्स भी नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा गार्बेज की प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा अगर पड़ा हुआ है तो कचरा कूड़ा आपका ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जमा हो गया है, डंप हो गया, जमा हो गया, और पानी आपका ड्रेन नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा देयर इज वन मोर प्रॉब्लम कि जो ओपन एरियाज थे, इनफैक्ट आउटर रिंग रोड पे जो भी ओपन एरियाज थे, जो फॉरेस्ट थे, वो भी कम हो चुके हैं। जो आपकी दैनेज लाइंस थी, वो उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हो चुका है। जो लेक्स थी, उन लेक्स के ऊपर भी धीरे धीरे एनक्रोचमेंट हो रही है। चलिए मैं आपको इमेज बताता हूँ जहाँ पे ये फ्लड्स आए ना, दैट वाज द बेलंदूर एरिया बेसिकली। अब अगर आप ये मैप देखोगे, दिस इज द सिचुएशन इन 2002। आप ये देख सकते हो, दिस इज द बेलंदूर लेक। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उनका ऑफिस बेलंदूर के आसपास होगा, राइट। बेलंदूर कम्स ऑन द आउटर रिंग रोड इटसेल्फ। अगर आप उस बेलंदूर की थोड़ा सा आगे चले जाओगे, उस तरफ माराथली चले जाओगे, वापस आओगे तो कोरमंगला की तरफ ज्वाइन कर लोगे, राइट। तो बेलंदूर लेक कुछ इस तरह दिखता था। और आप देख सकते हो ये जो ग्रीन एरियाज है, ये ग्रीन एरिया से फ्लड एरिया, जब बारिश हुई तो पानी आएगा, बेलंदूर लेक बेसिकली ड्रेनेज वहीं पे होगा। तो बेलंदूर लेक यूज टू टेक केयर ऑफ दिस वाटर। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है? 20 साल बाद सिचुएशन हैज बिकम वेरी वेरी बैड। आप देख सकते हो लेक का एरिया हैज बीन एनक्रोच्ड, देयर इज वेरी लेस ग्रीनरी। जहां पे आपको ग्रीनरी थी, वहां पे कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी सारी बिल्डिंगें बन चुकी है, इलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है। अब इलॉजिकल डेवलपमेंट हर जगह पे, एनक्रोचमेंट, नालों के ऊपर एनक्रोचमेंट हो चुका है, बिल्डिंग्स बन चुकी है, इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। अब बड़े अपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं लीगल पेपर्स भी होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बिजनेसमैन है, छोटे मोटे जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एनक्रोच कर लिया, उनके बिजनेस लगे हुए, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। क्या हो रहा है कि आपकी जो मैं कहूँगा, आपकी जो सिटी की लंग्स थी, आपकी सिटी का जो ग्रीन कवर था, आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। आपकी सिटी का जो स्टमक था, बेसिकली जो पानी यहाँ पे ले गए, जो लेक, जो भी एक्सेस पानी आएगा उसको जब केटर कर रहा था, आपने उसको ही खत्म कर दिया। तो प्रॉब्लम तो होनी होनी, राइट। दिस इज द मेजर इशू। और ये केवल बेंगलुरु का प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवेयर यू गो टू चेन्नई, चेन्नई के फ्लड में भी आपको यही प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। चेन्नई फ्लडिंग में क्या होगा कि ये लेक्स को एनक्रोच किया गया है, इलॉजिकल बिल्डिंग्स बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अनप्लान्ड बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम जैम हो चुका है, बारिश से पहले ड्रेनेज क्लीन नहीं किया गया। दीज इशूज कम अप एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन बैंगलोर, एवरीवेयर। अब सवाल ये है, सर हम लोग कर क्या सकते हैं? प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका रेजोल्यूशन की जरूरत है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि आपके यहाँ पे जो लेक्स हैं, आपके यहाँ जो फॉरेस्ट है, उसको बरकरार रखें, इनफैक्ट उन्हें और भी बढ़ाने की कोशिश करें। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर बन जाता है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, आपको जगह की जरूरत है, तो आप इन जगह के ऊपर कब्जा नहीं करना है, ये आपको जानना है। प्रोटेक्ट योर ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जब भी आप अर्बन प्लानिंग करोगे तो एनवायरमेंटल अर्बन प्लानिंग करनी है आपको, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप हो रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलेंट बनाइए। प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप करनी है कि एक रोबस्ट ड्रेनेज सिस्टम आपको डेवलप करना है कि अगर बहुत ज़्यादा भी बारिश हुई तो पानी ड्रेन हो जाए। इसीलिए एफिशिएंट एंड वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम इज अ मस्ट इन दीज अर्बन एरियाज। इसके अलावा अब जो डेवलपमेंट हो चुकी है, स्पेशली इन केस ऑफ बेंगलुरु, अब बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, तो कुछ तो रिवर्सल करने की जरूरत है। स्पेशली जहां जहां चोक पॉइंट्स है, वहां पे चीज़ों को अंडू करने की जरूरत है। अब आपने देखा कि भैया पानी ड्रेन होना है, वहां पे चोक पॉइंट है, वहां पे किसी ने बिल्डिंग बना दी, वहां पे कोई है जो अपना बिजनेस लगा के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको रिवर्स करने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको इशू आ जाता है कि अब आप हटाने की कोशिश कर रहे हो तो लाइवलीहुड के ऊपर भी खतरा आ सकता है। तो प्लीज रिमेंबर, अर्बन फ्लडिंग इट इज नॉट जस्ट अ लीगल इशू कि किसी ने एनक्रोच कर लिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन इंडिया दिस बिकम्स अ बिग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रेनेज वाले एरिया से उसके ऊपर एनक्रोच किसने कर लिया कि होटल बन गया, कोई होटल बन गया या फिर स्ट्रीट फूड की चीज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज एंड यू हैव टू अंडू सम डैमेज ऑल्सो, यानी कि जो डैमेज हुआ है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम है, उसको रिवर्स करना है कि कहीं ना कहीं डेमोलिशन की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं क्लियरिंग की जरूरत पड़ेगी। टेक दोज हार्ड स्टेप्स, यू हैव टू टेक दोज हार्ड स्टेप्स, तभी जाकर आज जो फ्लडिंग हो रही है तो आगे नहीं होगी। इसके अलावा एक और आइडिया पे हम लोग थिंक कर सकते हैं कि जैसे हमारा एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, क्या मेट्रो सिटीज के लिए स्पेसिफिकली हम लोग मेट्रोपॉलिटन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रख सकते हैं क्या, स्पेसिफिकली उस सिटी के लिए, उस सिटी की यूनिट्स बनाएं, 1-2 यूनिट्स बनाएं जो डिजास्टर में वहाँ पे स्वूप इन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो हमारी एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। इन गाइडलाइंस को आपको लेटर और स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए। इन्होंने गाइडलाइंस दिए थे 2010 में, इन्होंने कहा कि नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क बनाए, काम चल रहा है। इसके अलावा जो आप प्लानिंग करोगे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, यानी कि अगर बहुत बारिश हुई, पानी अगर जमा भी हो गया तो 1 घंटे में आपका ड्रेन हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह का सिस्टम बनाए। बेसिकली स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है आपको, स्पेशली अर्बन एरियाज में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी मस्ट, यानी कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो वहां पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना ही बनाना है, राइट। कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस है, बट दे आर सेल्डम फॉलोड। इसके अलावा अगर कोई एनक्रोच कर रहा है, अगर कोई बिल्डिंग है जिन्होंने अगर लेक एरिया पे ऊपर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एनक्रोच किया, पीनल एक्शन लीजिएगा, पीनलाइज देम एंड रिवर्स द एक्शन। अब कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट वो जो ट्विन टावर्स गिरे थे दिल्ली में, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल कि अगर आप कितना भी प्रोजेक्ट में आगे चले जाओ, रिवर्सल हो सकता है। इट विल एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर श्योर, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा बारिश आने से पहले प्री मानसून डीसिल्टिंग कीजिएगा। देखिए सिल्टिंग की प्रॉब्लम होनी ही होनी, यानी कि मिट्टी, बारिश हो रही है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमा हो रही है, तो बारिश होने से पहले, यानी कि जून से पहले आप डीसिल्टिंग शुरू कर दो। जहां जहां चोक पॉइंट है वहां पूरा क्लियर कर दीजिएगा ताकि पानी ना रुके। इसके अलावा टाइमली फ्लड हजार्ड असेसमेंट करने चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई है इन आर एनडीए में गाइडलाइंस एक्शन प्लान, बट कई बार चीज़ें फॉलो नहीं होती है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू सो दैट वी अवॉइड अर्बन फ्लड्स इन फ्यूचर। और आज बैंगलोर में हुआ है, कल किसी और सिटी में भी होगा, मुंबई में हम लोग बहुत बार देख चुके, चेन्नई में बहुत बार देख चुके। सो अर्बन फ्लडिंग इज एक्चुअली अ पैन इंडियन फिनोमेना विच इज एक्चुअली कनेक्टेड टू प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, और अर्बनाइजेशन रुकने वाली नहीं है। इनफैक्ट 2050 तक 50% से भी ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज में ही रहने वाले हैं। तो अगर अर्बन एरियाज में रहने वाले हैं तो वहाँ पे अर्बन एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है। अर्बन एम्यूनिटीज़ में दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हम लोग कुछ सीख सकते हैं, लेट मी जस्ट एंड माई डिस्कशन विद सम आइडिया, फूड फॉर थॉट। कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने अपनी सिटीज़ को स्पॉन्ज सिटीज़ बनाया। चाइना में भी फ्लडिंग की इशू है, चाइना में बड़े बड़े रिवर्स है, कई बार फ्लड्स आती हैं वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी सिटीज़ को स्पॉन्ज सिटी बनाया, यानी कि पानी की वजह से, पानी अगर एक ही साथ में भी आ जाए तब भी फ्लड ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें वो डेवलप कर रहे हैं। तो वी कैन लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। इनफैक्ट जर्मनी की एक सिटी है, जर्मनी की सिटी इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। जर्मनी की सिटी है कोलोन, COLOGNE, कोलोन, राइट। कोलोन सिटी में हर बार राइन रिवर की वजह से फ्लडिंग आ जाती थी, लेकिन उन्होंने भी कोलोन सिटी को एक स्पॉन्ज सिटी बनाया है। इसके प्रति काफ़ी सारी स्टेप्स ली है, इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए, फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स लिए। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। इनफैक्ट C40 सिटीज़ का नेटवर्क बन रहा है, तो हम लोग C40 सिटी नेटवर्क से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, कि वहाँ पे भी अगर बारिश एक साथ हो रही है तो अर्बन फ्लडिंग नहीं हो रही है, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे हैव टेकन एंड वी कैन एमुलेट दोज स्टेप्स हियर। जस्ट अ फूड फॉर थॉट। बट अगेन अर्बन फ्लडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हर साल देखिए यूपीएससी मेंस में इसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हर साल जब भी मानसून होता है, इस साल बैंगलोर में हुआ है, अगले साल आपको किसी ना किसी सिटी में मिल जाएगा। इनफैक्ट वी हैव सीन एग्जांपल स्टिल जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में हो चुका है, जयपुर में हो चुका है, भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रो सिटीज़ में तो हो ही चुका है, लेकिन बहुत सारी मैं कहूँगा Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में भी दिस प्रॉब्लम इज कमिंग अप। सो कीप एन आई ऑन दिस। इनफैक्ट जैसे मेरी सिटी का मैं बता सकता हूँ, अर्बन फ्लडिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, हम लोगों ने सनलाइट तो नहीं देखी, बट लकीली अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई है। जब भी होता है तो कम से कम पानी ड्रेन हो जाता है, स्टिल नॉट
not a metropolitan city, but nonetheless it is a problem everywhere. So do keep a track of this particular topic. इसके ऊपर कोई अपडेट भी आएगा तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, but a very important topic for mains. Prepare well. That is it in this particular discussion. Thank you for watching this video. जय हिंद. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.